हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन टिप्स एंड स्ट्रेटेजी की। सबसे पहले इसके अंदर हम बात करेंगे टायर फर्स्ट और टायर सेकंड में आपका एमटीएस का एग्जाम होता है। तो इसके अंदर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको इसके अंदर ध्यान रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे जो आपके टॉपिक्स हैं, तो उनकी आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कौन सा टॉपिक आपको कौन से लेवल का पूछा जाएगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन टिप्स क्या रहेगी एसएससी एमटीएस की और सभी एग्जाम्स की। तो इन्हीं सभी टॉपिक को हम पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नया है तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड वीडियो को भी अभी से लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम बात कर लेते हैं टायर फर्स्ट की। तो टायर फर्स्ट में आपके कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं। तो 2 टायर में आपका एग्जाम होता है। तो टायर फर्स्ट के अंदर आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। 4 सब्जेक्ट्स में से इसके अंदर पहला सब्जेक्ट आता है, इसके अंदर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी। नेक्स्ट आता है आपका जर्नल इंग्लिश, जर्नल अवेयरनेस, जर्नल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग। तो ये 4 आपके सब्जेक्ट आते हैं। तो 4 सब्जेक्ट की आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी होती है। तो 4 सब्जेक्ट में से इसके अंदर आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो इसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके 100 मार्क्स के होते हैं। एक क्वेश्चन इसके अंदर 1 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इस सब्जेक्ट में से आपके 25 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 की इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो लैंग्वेज की बात करें तो बोथ लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी में आपके दोनों के अंदर इसके अंदर आपका एग्जाम होता है। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 90 मिनट आपको इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन मिलती है और विजुअल हैंडीकैप के लिए इसके अंदर आपको 120 मिनट आपको मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको टायर फर्स्ट के अंदर आपको ध्यान में रखने होंगे, सब्जेक्ट ध्यान में रखने होंगे और आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है और टाइम ड्यूरेशन मिलता है आपको 90 मिनट, जिसके अंदर आपको विजुअल हैंडीकैप के लिए 120 मिनट मिलते हैं। इसका अगर आपने टायर फर्स्ट क्लियर कर लिया तो उसके बाद आपका होता है टायर सेकंड। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टायर सेकंड की। तो टायर सेकंड में आपका होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो ये आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है। तो इससे कोई भी मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। तो क्वालिफाइंग नेचर होता है। तो इसके अंदर आपका लेटर राइटिंग और शॉर्ट ऐसे राइटिंग आपको लिखना होता है जो कि आपका 50 मार्क्स का होता है। तो इसके अंदर आपको 75 से इसके अंदर 110 वर्ड्स इसके अंदर लिखने होते हैं। तो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। तो इसके कोई मार्क्स आपके नहीं जुड़ते, इसको आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर आपके मार्क्स कहाँ पर जुड़ते हैं। तो मार्क्स इसके अगर आपके टायर फर्स्ट के अंदर आपके 2 बच्चों के मार्क्स के अंदर सेम आ गए तो उस कंडीशन के अंदर आपको टायर सेकंड से इसके अंदर कंपेयर करना होता है। तो जो इसके टायर सेकंड में अच्छे मार्क्स आए होंगे तो उससे कंपेयर करते हैं, तब इसके अंदर मार्क्स के अंदर जोड़े जाते हैं। वैसे इसके अंदर कोई भी मार्क्स के अंदर नहीं जोड़े जाते हैं। क्वालिफाइंग नेचर ये आपका एग्जाम होता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं टॉपिक्स की, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पूछे जाते हैं और कैसे आपको प्रिपरेशन टॉपिक्स की करनी है। चलिए सबसे पहले इसके अंदर हम बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो इंग्लिश लैंग्वेज में से आपके कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो ये सभी टॉपिक्स हैं, तो ये सभी टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो इनकी आपको बिल्कुल अच्छी प्रिपरेशन करनी होती है और ये टॉपिक्स आप नोट भी कर सकते हैं जिससे आपको अच्छे से पता चल जाए कि मेरे कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि आपको कहाँ से टॉपिक्स प्रिपरेशन करने पड़ेंगे और टॉपिक्स होते क्या हैं, तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसके अंदर आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स से पता चल गया आपने शुरू से करता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको सेंटेंस दिया गया होगा और इसके अंदर एक डैश दिया गया होगा। उसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, ए, बी, सी और डी। तो आपको बताना होगा कि चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा इसके अंदर फिलअप में आ सकता है। तो आपको कहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये आपको पूछे जाते हैं ग्रामर पार्ट में से। ठीक है, तो आपने ग्रामर पार्ट आपने कोई से भी कोचिंग से पढ़ रखा है। ग्रामर का पार्ट, ग्रामर में कैसे आपका आता है, नाउन आती है, प्रोनाउन आती है, आपकी इसके अंदर एडजेक्टिव हो गया, सिंटैक्स हो गया। तो इनमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनमें से आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी होती है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सिंटैक्स में से। तो इनमें से आपके फिल इन द ब्लैंक्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने पहले से कोचिंग ले रखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं ले रखी है तो मैं आपको बेस्ट बुक बता दूंगा जहाँ से आप इसकी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे थे नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर आपका फ्रेज एंड ईडियम्स। तो फ्रेज एंड ईडियम्स होता है आपके मुहावरे पूछे जाते हैं। तो ये मुहावरे आपको प्रीवियस ईयर की बुक है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको नेट पे मिल जाएंगे, आपकी बुक भी आती है। तो उसमें से आप इसके अंदर फ्रेज एंड ईडियम्स के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं तो उनकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपके बहुत से क्वेश्चन हैं फ्रेज एंड ईडियम्स के जो आपको हर बार रिपीटेड किए जाते हैं। तो वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपको एक पैसेज दे देंगे
तो इसको आपको पैसेज को रीड करना होगा और इसके बाद आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि उस पैसेज में से आपको रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे और उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो ऑप्शन में से आपको निकालना होगा कि इस ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का ये आंसर हो सकता है। तो आपको पैसेज की रीडिंग की आपको हैबिट इसके अंदर बनानी होगी। तो आपको डेली इसके अंदर पैसेज रीड करने होंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से भी आप देख सकते हैं किस टाइप के आपके पैसेज दिए गए हैं और आने वाले एग्जाम में दिए जा सकते हैं। तो आपको एनालाइज करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर आपका स्पेलिंग एरर का। तो स्पेलिंग एरर में से आपको इसके अंदर एक स्पेलिंग दे देंगे, ए पार्ट में एक स्पेलिंग दे देंगे, ठीक है। तो वो स्पेलिंग आपकी रॉन्ग होगी, ठीक, गलत होगी। सही भी हो सकती है तो सही भी दे सकते हैं। इसके अंदर आपको नो स्पेलिंग एरर का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे आपको टिक करना होगा। एक स्पेलिंग आपको रॉन्ग दे देंगे, उसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि 4 ऑप्शन में से आपकी कौन सी स्पेलिंग इसके अंदर सही है। तो उसमें से आपको टिक करना होगा कि ये स्पेलिंग आपकी सही हो सकती है। तो बड़ा सिंपल ही क्वेश्चन आता है ये वाले जिसमें से, तो इसकी आपको अच्छे से प्रिपरेशन का आप कर सकते हैं। देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से कि किस टाइप्स की आपकी स्पेलिंग इसके अंदर दी जाती हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? सिनोनिम्स का मतलब होता है किसी वर्ड का सेम मीनिंग और एंटोनिम्स का मतलब होता है किसी वर्ड का अपोजिट मीनिंग, ठीक है। सिनोनिम्स का मतलब सेम मीनिंग एंड अब एंटोनिम्स का मतलब अपोजिट मीनिंग। तो इसके अंदर आपको एक वर्ड दे देंगे, जैसे एक वर्ड दे दिया, इसके अंदर आपको कोई भी वर्ड दे दिया लार्ज, तो लार्ज का आपको बताना होगा, आपको लिखा होगा सिनोनिम्स है, लिख दिया होगा कि ये आपके सिनोनिम्स हैं। तो आपको बताना होगा कि लार्ज का सेम मीनिंग इसके अंदर 4 ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है, तो उस पर आपको टिक करना होगा। इसी तरह आपका एंटोनिम्स आएगा। इसके बाद नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके पूछे जाएंगे। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से देख सकते हैं किस टाइप से आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसके अंदर पूछे गए हैं। इसके बाद आपके हम बात कर नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट एंड सेंटेंस करेक्शन। तो ये आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, ठीक है। उस सेंटेंस में से आपको एक वर्ड पे अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। तो आपको बताना होगा कि ये जो आपने अंडरलाइन कर रखी है तो इसकी जगह आपको कौन सी स्पेलिंग इसके अंदर कौन सा ऑप्शन इसके अंदर आ सकता है, ठीक है। कोई इसके अंदर आपको डी ऑप्शन में नो इम्प्रूवमेंट भी दिया गया होगा, तो आपको टिक करना होगा कि इसके अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट है आपका स्पॉट द एरर। तो स्पॉट द एरर आपको पता होगा एरर का पार्ट होता है। तो इसके अंदर आपको एक सेंटेंस दे देगा, उस सेंटेंस को आपको इसके अंदर 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आपसे पूछेंगे कि आपके कौन से पार्ट में इसके अंदर एरर है और डी ऑप्शन देंगे इसके अंदर नो एरर। अगर आपका पार्ट में कोई भी एरर नहीं है तो आपको डी ऑप्शन पे टिक करना होगा, मतलब इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। अगर आपको कोई से भी पार्ट में एरर है तो उस पर आपको टिक करना होगा इस पार्ट में मेरा एरर है। तो ये पार्ट का आपका पूछा जाता है ग्रामर पार्ट में से। तो जितने भी आपको ग्रामर पार्ट मैंने आपको बताया है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सिंटैक्स हो गए, इसके अंदर टॉपिक्स हो गए ग्रामर के, तो वहाँ से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आपका इसके अंदर ग्रामर पार्ट में से पूछा जाता है। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका वोकैबुलरी का पार्ट होता है, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी होती है इनकी। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी आपका वोकैबुलरी का पार्ट होता है। इसकी आपको प्रीवियस ईयर को सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स देखने पड़ेंगे कि कैसे टाइप से पूछे गए हैं। स्पेलिंग एरर भी आपका इसके अंदर वोकैबुलरी का आता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसके अंदर ग्रामर बेस भी पूछा जा सकता है और नॉलेज बेस भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक्स हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जर्नल अवेयरनेस की। तो जर्नल अवेयरनेस में से आपके ये सभी टॉपिक आपके पूछे जाते हैं, तो इन सभी टॉपिक्स को आप नोट कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपका पूछा जाता है इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट, नेक्स्ट आता है आपका पॉलिटी। तो पॉलिटी में से आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स आपके होते हैं, संशोधन आपके होते हैं, तो उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आर्टिकल्स हो गया, तो जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं, मेन आर्टिकल्स हैं, वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इमरजेंसी हो गया, तो इमरजेंसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको पॉलिटी में से आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। तो आपको ये आपके 11th-12th की बुक में भी आपको इसके अंदर से आपको रिलेटेड आपको टॉपिक के रिलेटेड आपको इसके अंदर मैटर मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से किस टाइप से इसके अंदर से आपके क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से पूछे गए हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। तो पॉलिटी में से आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से अमेंडमेंट, संशोधन आपके होते हैं, तो मेन में संशोधन है, इसमें क्वेश्चन आर्टिकल्स हो गया, इमरजेंसी हो गया, तो इनमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इसके बाद हम नेक्स्ट की हम बात कर ले तो कल्चर में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस जैसे उस स्टेट में कौन सा कल्चर फेमस है, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया इंडियन हिस्ट्री, तो इंडियन हिस्ट्री में से आपकी इसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता होगी, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री होगी आपकी, तो इनमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट आपका जनरल साइंस, नेक्स्ट आपका ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सोइल इन इंडिया, इंडियन क्रॉप्स फार्मिंग एंड इरिगेशन इन इंडिया, इंडियन रिवर्स हो गया, डैम्स हो गया, तो जितनी भी आपकी मेन रिवर्स हैं, तो आपका पहला डैम्स का कब बना था, कहाँ पर बना था, तो कौन सा डैम है पहला, तो उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इसका सोइल इन इंडिया, तो उस स्टेट में कैसी तो सोइल पाई जाती है, और आपका इसके अंदर कौन सी क्रॉप आपकी कब लगती है, कब उसकी फार्मिंग होती है, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर आपका 5 से 6 मंथ का आपका करंट अफेयर पूछा जाता है, तो आपको करंट अफेयर की आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो अभी से आप करंट अफेयर आप देख सकते हैं किस टाइप के आगे डेली आपको अपडेट रहना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, और आप बहुत से यूट्यूब चैनल भी है तो जो आपको करंट अफेयर पढ़ाते हैं, तो वहाँ से आपको करंट अफेयर की प्रिपरेशन करनी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बुक्स एंड स्पोर्ट्स की। ठीक है, तो कौन सी बुक, जैसे कोई नई बुक रिलीज होती है तो वो बुक किसने लिखी है, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आपकी डेट्स एंड स्कीम्स के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी स्कीम लॉन्च होती है तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट, तो इनकी आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो ये टॉपिक्स आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग का। तो रीजनिंग के आपके ये टॉपिक्स हैं, तो इन टॉपिक्स को आपको नोट कर सकते हैं। जो आपको इसके अंदर टॉपिक्स आते हैं तो उसकी आपको बाद में प्रिपरेशन करनी है, जो आपको टॉपिक्स नहीं आते तो उनकी आपको अच्छे से प्रिपरेशन इसके अंदर पहले करनी है। तो ये सभी टॉपिक्स हैं, ज़्यादा टॉपिक्स हैं, तो इनकी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। रीजनिंग के पार्ट के अंदर आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं। तो टॉपिक्स आपको बताया था, टॉपिक्स आपके क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, मैट्रिक्स, वर्ड अरेंजमेंट टू फॉर्म एन सेंटेंस इन डिक्शनरी ऑर्डर, वेन डायग्राम, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, पजल, मिसिंग नंबर, सीरीज, नॉन वर्बल रीजनिंग एंड वर्बल रीजनिंग। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक्स हैं, तो इनकी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट टिप्स आपको क्या क्या यूज़ करनी है। तो पहले इसके अंदर आ गया कि आपको इसके अंदर अच्छे से क्वेश्चन रीड करना है, और आपको स्टेटमेंट जानना है कि स्टेटमेंट क्या बोल रही है, तो स्टेटमेंट के हिसाब से आपको चलना है। इसके अंदर आपको कोई भी अपनी तरफ से माइंड नहीं लगाना है, तो स्टेटमेंट्स की तरफ जो भी स्टेटमेंट बोलेगी उसी के हिसाब से आपको चलना है, उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन इसके अंदर सोल्व करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ गया, इसके अंदर आपको नए नए क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। आपको एक ही क्वेश्चन इसके अंदर रिपीट नहीं करना है, इससे आपको नए क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कैपेसिटी आपकी नहीं बन पाएगी। अगर आप एक ही क्वेश्चन बार बार इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसके अंदर बोरिंग फील होगा, और आपको नई क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कैपेसिटी भी आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो नए नए क्वेश्चन इसके अंदर आपको अटैम्प्ट इसके अंदर करने हैं, और आपको जो सिलेबस मैंने आपको बता रखा है तो इस सिलेबस को आपको नोट कर लेना है, और आपको देखना है इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपको आते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स के अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं आते। तो जो आपको टॉपिक्स आते हैं इसके अंदर उसको साइड में रखना है, जो नहीं आते हैं आपको तो उसको साइड में रखना है, और जो नहीं आते तो उनकी आपको अच्छे से प्रिपरेशन इसके अंदर करनी है। तो रीजनिंग के पार्ट के अंदर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो प्रैक्टिस के अंदर डिपेंड करती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से आप देख सकते हैं किस टाइप से इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से पार्ट में से इसके अंदर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से पार्ट में से कम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उस हिसाब से आप एनालाइज करके आप अच्छे से प्रैक्टिस इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो नए नए क्वेश्चन करने की इसके अंदर अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। आपको बेस्ट बुक मैं आपको बता दूं तो बेस्ट बुक आप कोई सी भी इसके अंदर ले सकते हैं, सभी इसके अंदर बेस्ट बुक रहती है रीजनिंग के अंदर। ठीक है, तो उनमें से आपको जितने ज़्यादा सेट आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो यही है आपकी रीजनिंग के टिप्स, और आपको टॉपिक्स मैंने बता दिया तो आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है इसके अंदर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है आपका मैथमेटिक। तो मैथमेटिक में से आपके कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, तो ये सभी टॉपिक्स हैं। तो ये सभी टॉपिक्स आपको प्रिपरेशन करने होते हैं मैथमेटिक्स में से। तो पहला टॉपिक इसके अंदर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, इसके अंदर एवरेज हो गया, रेशो एंड पोर्शन, एवरेज, स्पीड एंड टाइम, प्रॉब्लम ऑन एजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सीरीज, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, मेजर, मिक्सचर, प्रॉब्लम, ज्योमेट्री, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो ये सभी टॉपिक्स हैं, तो इन सभी टॉपिक्स को आप नोट कर सकते हैं। जो प्रिपरेशन टिप्स आपकी रीजनिंग की है तो वो इसके अंदर आपको यूज़ करनी है। और रीजनिंग के अंदर भी आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर आपको शॉर्ट ट्रिक यूज़ करनी है, और इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन के ऊपर आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। तो अगर आपको कोई भी पेपर के अंदर क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं हो पा रहा है तो उसके अंदर आपको ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, उस क्वेश्चन को आपको स्किप कर देना है। ठीक है, गलत क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, उससे आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो
नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। तो मैथमेटिक्स के ये टॉपिक्स हैं, तो इसके अंदर आपको रीजनिंग वाले टॉपिक्स, रीजनिंग वाली स्ट्रेटेजी इसके अंदर यूज़ करनी है। तो ये सभी टॉपिक्स हैं, तो इन टॉपिक्स को आप नोट कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं कि किस टाइप्स के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको पेपर इसके अंदर करने हैं एनालाइज, तो आपको पेपर एनालाइज करने हैं जिससे आपको पता चल रहा है किस टाइप से इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपकी इंपॉर्टेंट टिप्स आपकी इसके अंदर क्या रहने वाली है, उसके ऊपर हम बात करेंगे और हम बात कर लेंगे आपकी इसके अंदर बेस्ट बुक आपकी क्या रहेगी। तो इंपॉर्टेंट टिप्स के अंदर आपकी पहली टिप आती है इसके अंदर आपको टाइम मैनेजमेंट। आपको अपना टाइम मैनेजमेंट बनाना होगा, प्लान शेड्यूल बनाना होगा, जिससे आप इसके अंदर पता लगा सकें कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स की आपको पहले प्रिपरेशन करनी है, बाद में प्रिपरेशन करनी है। तो जो टॉपिक आपको नहीं आता तो पहले आपको उसको लर्न करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कौन से इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन टॉपिक्स को आपको पहले इसके अंदर प्रिपरेशन करना है। तो ये आपकी होगी प्रिपरेशन टिप्स, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आपकी पहली टिप है इसके अंदर टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसको आपको शेड्यूल बनाना है, तो शेड्यूल आप आज भी से बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट टिप्स क्या रहेगी, तो नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट टिप्स है प्रैक्टिस वर्क ऑन वीक सेक्शन। तो वीक सेक्शन पे आपको अच्छे से ध्यान देना होगा। जो भी आपके वीक सेक्शन है, जो भी आपको लगता है, जो आपने सिलेबस लिख लिया होगा, सिलेबस लिख के आपको देखना होगा कि वीक सेक्शन मेरा कौन सा है, तो उसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो जो आपको सबसे ज़्यादा आपको इसके अंदर मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में आपके किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज इसके अंदर करना होगा और वीक सेक्शन को अपने देखना होगा कि मेरा इसके अंदर कौन सा वीक सेक्शन है जिसको मैं प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसमें से आपको अच्छे से प्रिपरेशन आपको करनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट एंड थर्ड इंपॉर्टेंट टिप्स की हम बात कर लेते हैं। तो थर्ड इंपॉर्टेंट टिप्स है नोट डाउन द सिलेबस ऑफ ऑल सब्जेक्ट। तो जितने भी आपको मैंने आपसे 4 सब्जेक्ट बताए हैं, तो 4 सब्जेक्ट में से आपको सभी का सिलेबस नोट करना है सबसे पहले और एक एक करके आपको रिवीजन स्टार्ट कर देनी है कि मेरे को आपको ये टॉपिक पहले आता है तो ये टॉपिक की मैं रिवीजन कर लेता हूँ एक बार, और जो टॉपिक नहीं आता तो उस पर आपको ज़्यादा इसके अंदर फोकस करना होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट की हम 4 टिप्स की हम बात कर लेते हैं। 4th टिप आपकी क्या रहने वाली है इसके अंदर। 4th टिप्स आपकी यूज ट्रिक टू सॉल्व क्वेश्चन इन शॉर्ट टाइम एंड प्लान। तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स आपको यूज़ करनी होंगी। जैसे आपका रीजनिंग का पार्ट हो गया, मैथमेटिक का पार्ट हो गया, तो इसके अंदर आपको शॉर्ट देखना होगा कि इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, कौन सी शॉर्ट ट्रिक इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर यूज़ होगी जिससे इसके अंदर आपको जल्दी क्वेश्चन इसके अंदर सॉल्व हो जाए, आपका ज़्यादा टाइम इसके अंदर ना लगे। तो आपको शॉर्ट ट्रिक पे आपको ध्यान रखना होगा और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे ज़्यादा इसके अंदर सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। और रीजनिंग एंड मैथमेटिक का पार्ट ऐसा होता है, तो आपको ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करना होता है, नए नए क्वेश्चन इसके अंदर आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लेवल पता चल रहा है कि एग्जाम का लेवल आपका क्या रहता है और आने वाले एग्जाम को आपका कंपटीशन देखते हुए कैसा लेवल इसके अंदर रह सकता है। तो आपको बिल्कुल इसके अंदर लेवल का पता चल जाएगा, एनालाइज आपको इसके अंदर हो जाएगा। तो आपको इसके अंदर अपनी एक्यूरेसी भी इंप्रूव करनी होगी, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने की, कि आपको टाइम देखना होगा, घड़ी के अंदर टाइम नोट करना होगा कि मैं आपका पेपर ये कैसे कितने देर में सॉल्व करना हो। कोई भी मॉक टेस्ट आप सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करना है कि कितने टाइम में मैं आपको सॉल्व कर पा रहा हूँ। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट इसके अंदर ज़्यादा बैठता है, ज़्यादा टाइम में आप सॉल्व कर पाते हैं क्वेश्चन पेपर, तो आपको अपना टाइम इसके अंदर सही करना पड़ेगा, अपनी एक्यूरेसी को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्हीं सभी आपको प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट टिप्स को आपको यूज़ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ लास्ट टॉपिक की। तो लास्ट टॉपिक आपका बेस्ट बुक आपकी क्या रहेगी। तो जीएस की मैं आपको बता दूँ, जीएस के अंदर आपको लूसेंट की बेस्ट बुक आपको बोलते हैं, तो लूसेंट की आपको बेस्ट बुक इसके अंदर रहेगी। तो लूसेंट के अंदर जितने भी क्वेश्चन है तो उनकी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो वो आपके लिए बेस्ट बुक इसके अंदर रहने वाली है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के अंदर आपकी एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है इंग्लिश की, तो उसके अंदर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके अंदर आपको सभी लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और जितने भी एमटीएस के होते हैं, स्टेनोग्राफर के होते हैं, तो उनके लिए आपको एग्जाम को देखने को मिल जाएंगे। और जो मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स बता रहा हूँ तो ये आपकी सभी सब्जेक्ट के लिए है, सभी पेपर के लिए है, एसएससी के, स्टेनोग्राफर के लिए भी, एमटीएस के लिए भी, तो सीटीएल के लिए भी। तो ये सभी ये इंपॉर्टेंट टिप्स है, तो सभी एग्जाम्स के लिए है, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। और मैं आपको जो आपको बुक बता रहा हूँ तो ये बुक भी आपकी सभी
पेपर के लिए है, इंग्लिश की बुक आपकी एमबी पब्लिकेशन आपकी बेस्ट बुक रहती है। तो इसके अंदर आपको सेल्फ सोल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसके अंदर दिए गए होते हैं। और आपके जो मैंने आपको बताया नाउन प्रोनाउन हो गया, ग्रामर का पार्ट हो गया, तो वो सभी पार्ट भी इसके अंदर अच्छे से समझाया गया है। तो पहले आप इसके अंदर समझ सकते हैं कि कैसे आपका नाउन प्रोनाउन क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो रीजनिंग की बुक मैंने आपको बताई थी, रीजनिंग की आपको कोई भी बुक ले सकते हैं, तो कोई भी बुक से आपको प्रिपरेशन करनी है और नए नए क्वेश्चन इसके अंदर अटैम्प्ट आपको करने हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी बेस्ट बुक। तो आज की वीडियो हमारी ये पे फिनिश होती है। तो हो सके तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।